एक मरतबा हजरत अल्लामा शहीद ने शहर मुल्तान में खड़े होकर कहा था, अल्लाह के फजल करम से हम ऐसे हफ्त जुबान के माहिर चाहते तो किसी बादशाह या किसी सदर के हवारी, उसके मुशीर, उसके वजीर भी बन सकते थे, लेकिन हम वो लोग हैं जिनकी निगाह न जर्नैलों के सीनों पे लगे हुए तमगों पे होती है, न उनकी वर्दियों पे होती है, न हुक्मराना ने वक्त की कुर्सियों पे होती है, न उनके इक़्तिदार पे होती है। नजर हमारी होती है या रब के कुरान पे होती है या कमली वाले के फरमान पे होती है। अब मैं खिताब के लिए काबते सुखन दे रहा हूँ। कायदे इनकलाब, कायदे अहले हदीस, अजीम मजहबी स्कॉलर, कायदे इनकलाब, कायदे मिल्लते इस्लामिया, मालिके कायनात की तौफीक से अब खिताब फरमाएंगे अल्लामा हाफिज इब्तिसाम सही से, चेयरमैन कुरान और सुन्नत मोमिन पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। हज़रात गिरामी कदर, जो इंसान भी इस दुनिया में आया है उसको इस दुनिया से जाना होगा, और अक्सर इंसान इस दुनिया में खाने पीने, कारोबार जिंदगी को करने, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने, अपने घर बार को संवारने, खेती बाड़ी करने, मुलाजमत करने में अपनी जिंदगी के वक्त को बिता देते हैं। कई लोग सरदारियों को हासिल करते हैं, चौधराहटों को हासिल करते हैं, लेकिन वो लोग भी गर्दिशे दौरा के साथ मिट जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर दर्जनों लोग वजीर आजम रहे, लेकिन बहुत से वजीर आजम ऐसे हैं जिनका नाम लोगों के हाफजे के अंदर भी मौजूद नहीं। गुलाम मुस्तफा जतोई साहब, सरदार बलख्शे मदारी साहब, इस किस्म के बहुत से वजीर गुजरे, मोइन कुरैशी साहब, इसी तरह बहुत से और वज़रा जिनका नाम आज मुतालिया पाकिस्तान की किताबों का हिस्सा बन चुका है, लेकिन उनके इक़्तिदार के असरात आज लोगों के दिलों में मौजूद नहीं हैं। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिंदगियों को अल्लाह ताला के लिए वक्फ कर देते हैं। जब अपनी जिंदगियों को अल्लाह के लिए वक्फ करके इस मुकाम पर आ जाते हैं कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफरादी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, तो उनके चले जाने के बाद भी लोग उनकी दास्तानों को पढ़कर अपने ईमानों को ताज़ा करते हैं। हज़रात गिरामी कदर, जब मादा परस्ती अपने पूरे उरूज के ऊपर पहुंच जाती है, जब दौलत, धन और इक़्तिदार लोगों का मतमा नजर बन जाता है, तो उस वक्त लोग इन चीजों को हासिल करने वालों को कामयाब समझते हैं। हालांकि इन चीजों को हासिल करना कोई कामयाबी की बात नहीं। फिरौन हाकिम था लेकिन नाकाम हो गया, कारून सरमायादार था लेकिन नाकाम हो गया, हामान वजीर था लेकिन नाकाम हो गया, शद्दाद जागीरदार था लेकिन नाकाम हो गया, अबू लहब कबीले वाला था लेकिन नाकाम और नामुराद हो गया। अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। अल्लाह के दीन और हजरत रसूलुल्लाह की रिसालत का इनकार करने वाले अबू लहब, जब तक एक मुसलमान भी जिंदा है तेरे पे लानतें बरसती रहेंगी। हज़रात गिरामी कदर, उसके मद्दे मुकाबिल सरदार कामयाब भी हुए, लेकिन कब कामयाब हुए? जब उन्होंने ईमान और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ लिया। सैयदना सिद्दीक सरदार थे लेकिन कामयाब थे, हजरत फारूक अमीर थे, अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन कामयाब और कामरान थे। हजरत उस्मान गनी अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास सरमाया था, लेकिन वो कामयाब और कामरान थे। सैयदना अली अल मुर्तदा गुर्बत के बावजूद
खेती बाड़ी करके अपने मामूलात को चलाने के बावजूद कामयाब और कामरान थे। किस वजह से? ईमान और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ लेने की वजह से। सैयदना बिलाल कामयाब थे, गरीब होने के बावजूद, परदेसी और गुलाम होने के बावजूद, काली रंगत के होने के बावजूद मेरे आका ने शबे मेराज उनके कदमों की चाप को आसमानों के ऊपर सुना था। इसका मतलब यह है कामयाबी की असास दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला के साथ इंसानों का ताल्लुक है। जिसका ताल्लुक जितना बड़ा होगा वो उतना ही कामयाब होगा। लेकिन हजरात गिरामी कदर कुछ लोग वो भी होते हैं जो फकत अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक को इस्तवार नहीं करते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाने वाले बन जाते हैं। यह मिशन अंबिया का मिशन है। 1 लाख से ज्यादा अंबिया ने अल्लाह की तौहीद की दावत दी, पत्थर खाए, गालियां खाई, ताने सुने, लेकिन अपनी दावत के रास्ते से हटना गवारा नहीं किया। इसी पैगाम को सहाबा किराम ने आगे बढ़ाया। इसी पैगाम को कभी अहमद इब्ने हंबल ने आगे बढ़ाया, कभी इब्ने तैमिया ने आगे बढ़ाया, कभी इस्माइल शहीद ने आगे बढ़ाया, कभी सैयद अहमद ने आगे बढ़ाया, कभी सनाउल्लाह ने आगे बढ़ाया, कभी सैयद नजीर ने आगे बढ़ाया, और कभी हजरत अल्लामा एहसान ज़हीर और उनके रुफाका ने आगे बढ़ाया। हजरात गिरामी कदर, ये जो दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक को इस्तवार करना है और उसके इस्तवार करने की दावत देना है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज मैं ये बात खुड़ियां के अंदर बरमला तौर पे कह देना चाहता हूं। कह दूंगे ना को मैं कह देना चाहता हूं, खुड़ियां के लोगों, एक वक्त आएगा जब तारीख फैसला करेगी। एक तरफ वो लोग थे जो जागीरदार थे, सरमायादार थे, इस्तेहसाल करने वाले थे, बड़ी बड़ी पार्टियों के कंधों पर सवार होकर उनके सामने लोगों का इस्तेहसाल करने के बावजूद उन पे हुकूमत करने वाले थे। दूसरा वो था जो एहसान ज़हीर का बेटा था, जिसकी निगाह न मुस्लिम लीग के टिकट पे होती थी, न तहरीक इंसाफ के टिकट पे होती थी, न सरदारी की हमनवाई पे होती थी, नजर अगर मेरी किसी पे होती थी, अरब के कुरान पे होती थी या कमली वाले के फरमान पे होती थी। अल्लामा तेरी सोच से, अल्लामा तेरी सोच से, कायदे आलम इस्लाम अल्लामा हज़रात गिरामी कदर, बात करनी भी आती है, लिखना भी आता है। जरा कलम को हम करूं, जरा जुबान को हरकत दूं, तो मैं भी शाहों का हाशिया नशीन बन सकता हूं। लेकिन चाहे कोई भी हो, क्यों हुशामत करें गुलामान मुस्तफा से, तो ये काम होता नहीं। कोई शायर ही बुलवा लो दरबार से, नवाज़ो इमरा की सनाखानियों के लिए। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से एहसान ज़हीर उस कायद का नाम है जिसने छोटे और बड़े ओहदों की खातिर अपनी जिंदगी को नहीं गुजारा, बल्कि एहसान ज़हीर ने अपनी जिंदगी को अगर गुजारा तो हक और सच की तरफ रहनुमाई करते हुए गुजारा। एहसान ज़हीर ने इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ी, बल्कि एहसान ज़हीर ने जंग अगर लड़ी थी तो हक परस्ती की लड़ी थी, इल्म हक को उठाने की लड़ी थी। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, हज़रात गिरामी कदर, एक मरतबा हजरत अल्लामा शहीद ने शहर मुल्तान में खड़े होकर कहा था, अल्लाह के फजल करम से हम ऐसे हफ्त जुबान के माहिर चाहते तो किसी बादशाह या किसी सदर के हवारी, उसके मुशीर, उसके वजीर भी बन सकते थे। लेकिन हम वो लोग हैं जिनकी निगाह न जर्नैलों के सीनों पर लगे हुए तमगों पे होती है, न उनकी वर्दियों पे होती है, न हुक्मराना ने वक्त की कुर्सियों पे होती है, न उनके इक़्तिदार पे होती है। नजर हमारी होती है या रब के कुरान पे होती है या कमली वाले के फरमान पे होती है।
हज़रात गिरामी कदर जो हक परस्त होता है उसकी निगाह कुर्सियों की बजाय अगर होती है तो जेल की हथकड़ी पे होती है। हजरत अल्लामा शहीद ने जुबाने हाल से समर का ऐलान फरमा दिया, हथकड़ी मेरे लिए इस तरह है जिस तरह जुल्फे यार हो, और कैद खाना मेरे लिए इस तरह है जिस तरह कुएं यार हो। हजरत शहीद ने समर का ऐलान फरमा दिया, दारो रसन की गोद के पाले हुए हैं हम और सांचे में मुश्किलात के ढाले हुए हैं हम, और वो दौलत जुनू के जमाने से उठ गई, उस दौलत जुनू को संभाले हुए हम। हजरात गिरामी कदर, लीडर और कायद वो होता है जो कौम की सोच के जावियों को बदलता है, वो हालात के बदलते हुए तेवरों को देखकर और गर्दिश अय्याम को देखकर और चढ़ते हुए सूरज को देख के अपने रुख को नहीं बदलता, बल्कि वो कौम की रहनुमाई अगर करता है सिरात मुस्तकीम की तरफ करता है। हजरात गिरामी कदर, और उसकी पादाश के अंदर कभी जेलों को बर्दाश्त करना पड़ता है, कभी मुकदमात को झीलना पड़ता है, कभी जुबान बंदी के ऑर्डर जारी किए जाते हैं, कभी कलम के ऊपर पाबंदी को लगा दिया जाता है। हजरत अल्लामा के कलम के ऊपर बंदियों को आयद किया गया, जुबान बंदी के ऑर्डर जारी किए गए, लेकिन हजरत शहीद ने समर का ऐलान फरमा दिया, मताए लोह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डबोली है उंगलियां मैंने, और लबों पे मोहर है तो क्या कि रख दी अरल का ये जंजीर में जुबान मैंने। हजरत गिरामी कदर, हजरत अल्लामा शहीद ने पूरी की पूरी जिंदगी अल्लाह की किबरियाई की जंग लड़ी, मदीने वाले की मुस्तफाई की जंग लड़ी, हजरत रसूलुल्लाह की अत्म नबूवत की जंग लड़ी। हजरत गिरामी कदर, हत्ता के कादियानी नामा निगारों और कादियानी डायरी नवीसों और कादियानी अदारिया नवीसों को यह बात लिखनी पड़ी, एहसान लाई ज़हीर दो दारी तलवार है। हजरत गिरामी कदर, एहसान लाई ज़हीर ने सारी की सारी जिंदगी हजरत सनाउल्लाह के मिशन को नहीं छोड़ा, मोहम्मद हुसैन बटालवी के मिशन को नहीं छोड़ा, मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी के मिशन को नहीं छोड़ा। हजरत शहीद ने अपने किरदार से इस बात को वादे फरमा दिया, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम। हजरत अल्लामा ने कहा, जब हम रुकते हैं तो पहाड़ बन जाते हैं, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। हजरत गिरामी कदर, एक वक्त था जिस वक्त कादियानी अपने आप को मुसलमान कहलवा रहे थे, उलमा उनके खिलाफ तहरीरों को लिख रहे थे, लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब जुल्फकार अली भुट्टो को अवामी मुतालबे के सामने अपने सर को झुकाना पड़ा और कौमी असम्बली के अंदर मुत्तफिका करारदाद को पास कर दिया गया कि जो हजूर की हत्म नबूवत को नहीं मानता, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी रसूल नहीं मानता, जो आपको आखिरी नातिक वही कायद नहीं मानता, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। एहसान लाई ज़हीर को तहरीक हत्म नबूवत के अंदर जेल खानों में डाला गया, एहसान लाई ज़हीर को मुकदमात का असीर बनाया गया, लेकिन एहसान लाई ज़हीर ने कौम के ज़मीरों के ऊपर दस्तक दी, कसरे रफ़ा को हिला के रख दिया, कादियानियत के कदमों को खेल के रख दिया। हज़रात गिरामी कदर, आज हम में एहसान लाई ज़हीर तो मौजूद नहीं है, लेकिन करिया करिया शहर शहर नगर नगर इस बात का ऐलान कर रहे हैं, और जब तक हम जिंदा हैं मिर्जा कादियानी के पर लानतें भेजते रहेंगे और हत्म नबूवत जिंदाबाद के लाने। हज़रात गिरामी कदर, हालिया याम के अंदर कादियानियों ने एक मरतबा फिर मुल्क में डकैती डालने की कोशिश की, और इस डकैती के लिए चीफ जस्टिस की कुर्सी को इस्तेमाल किया गया। ऐसे आलम में एहसान लाई ज़हीर के इस गुनाहगार बेटे ने शेखुपुरा में खड़े होकर हजरत रसूलुल्लाह के मुकाम मनसब का ऐलान कर दिया। मैंने कहा, एक कादी फाइलीसा की बात नहीं, 1000 कादी फाइलीसा अगर जमा हो जाएं तो हजरत अक़दस हजरत रसूलुल्लाह के जूते के तलवे का मुकाबला भी नहीं कर सकते। हज़रात गिरामी कदर, जब तक एहसान लाई ज़हीर जिंदा रहा
खत्म नबूवत के लिए कलम को चलाता रहा। कभी कादियानियत को लिखकर गुलाम अहमद कादियानी के गलत अफकार को बेनकाब कर दिया, कभी बहाइयत को लिखकर हुसैन अली मादनदानी की झूठी नबूवत के पर्दे को चाक कर दिया, कभी अल बाबिया लिखकर अली मोहम्मद बाप की झूठी नबूवत के पर्दे को चाक कर दिया। हज़रात गिरामी कदर और सानिलाई तहीर के इस गुनाहगार बेटे ने दो मजीद फितने राशिदुल खलीफा और अलीजा मोहम्मद के खिलाफ अल्लाह के फजल करम से एमफिल के थीसिस को लिख के इस बात को साबित कर दिया, जब तक सानिलाई ज़हीर के जिस्मानी और रूहानी बेटे जिंदा हैं, जो हजरत रसूलुल्लाह के बाद झूठी नबूवतों का दावा करेगा उसका मुकाबला करते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर सानिलाई ज़हीर ने जहां पर हत्म नबूवत की अजमत की जंग लड़ी, जहां पर चौकटे हत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ी, वहां पर सानिलाई ज़हीर ने दिफाए सहाबा की जंग लड़ी, हजरत शहीद ने सिद्दीक की सदाकत की जंग लड़ी, फारूक की अदालत की जंग लड़ी, ज़िन्नुरैन की सहाबत की जंग लड़ी, अली अल मुर्तज़ा की शुजाअत की जंग लड़ी, अमीर मुआविया के तदब्बुर की जंग लड़ी। हज़रात गिरामी कदर आज वो दौर है जिस वक्त दुश्मनाने सहाबा के पास बड़ी बड़ी पोस्टें मौजूद हैं, बड़ा बड़ा सरमाया मौजूद है और बड़े बड़े सहाबा से वफादारी का दम भरने वाले अपनी जुबानों को रोक चुके हैं, लेकिन सानिलाई ज़हीर का ये गुनाहगार बेटा करिया करिया बस्ती बस्ती इस बात का ऐलान कर रहा है, जब तक सानिलाई ज़हीर के फर्जंद जिंदा हैं, सिद्दीक की सदाकत के अलम को उठाते रहेंगे, फारूक की अदालत के नारे लगाते रहेंगे, ज़िन्नुरैन की सहाबत का परचम उठाते रहेंगे, अली अल मुर्तज़ा की शुजाअत के डंके बजाते रहेंगे और मुआविया की सहाबियत की जंग भी लड़ते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर और इसके साथ साथ ये बात भी बतला देना चाहता हूँ, हजरत अल्लामा शहीद ने जहां पर तौहीद बारी ताला की बात की, जहां पे हुब्बे रसूल की बात की, जहां पर चौकट हत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की बात की, जहां पर अज़मत सहाबा की बात की, वहां पर हजरत शहीद मिल्लत ने बरादरी इज़्म के मुकाबले पर, पार्टी बादी के मुकाबले पर, सेकुलर तहरीकों के मुकाबले पर निज़ाम मुस्तफा के अलम को उठा दिया। हजरत शहीद ने इस बात को वादे पर दिया कि जब तक हम जिंदा हैं तुम हमारा साथ दो तब भी, साथ ना दो तब भी इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफा का होका लगाते रहेंगे, उसकी निकाबत के डंके बजाते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर इस वक्त अहलुल हदीस के अंदर कई उलमा और कई उनके नुमाइंदगान ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग और तहरीक इंसाफ के साथ मुकमुका कर चुके हैं, लेकिन हजरत शहीद के इस बेटे का तारुफ क्या है? ना शायर हूं मैं, ना अदीब हूं, ना मुशीर हूं, ना वजीर हूं, मैं कौन हूं? फकत निज़ाम मुस्तफा का नकीब हूं और रब के दर का फकीर हूं। हज़रात गिरामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हमने अपनी जुबान को नहीं बेचा, हमने अपने कलम को नहीं बेचा, हमने अपने मनहज को नहीं बेचा। अल्लाह के फजल करम से आज मैं फिर ऐलान कर रहा हूं, जब तक जिंदा है मलकों का मुकाबला करते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर बरादरी इज़्म और पार्टी बादी के मुकाबले पे अलमे इस्लाम को उठाते रहेंगे और निज़ाम मुस्तफा का डंका बजाते रहेंगे, और एक वक्त आएगा कुड़ियों के अंदर बरादरी इज़्म और पार्टी इज़्म को दमन कर दिया जाएगा और इस इलाके के अंदर निज़ाम इस्लाम के झंडे को लहरा दिया जाएगा। लोग कहते हैं कि वो बड़े मजबूत हैं, मैं कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा। अल्लाह के कलमा कुन कहने की देर है, ताज उलट जाएंगे, ताज गिरा दिए जाएंगे। ए खाक नशीनो, अल्लाह के फजल करम से हम खाक नशीन हैं, अल्लाह के फजल करम से बोरिया नशीन हैं, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह के दीन के नौकर हैं। क्या पैगाम लेके आए हैं? अल्लाह के फजल करम से ना नवाज शरीफ से डरने वाले हैं, ना खान से डरने वाले हैं, ना जर्नैलों से डरने वाले हैं। डर अगर सीने के अंदर मौजूद है परवरदिगार आलम का मौजूद है। ए खाक नशीनो उठ बैठो, ए खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब
आज उछाले जाएंगे। हजरात गिरामी कदर, आप मुझे ये बात बतलाइए, क्या गलबा दीन की दस्तूरी जद्दोजहद में आप अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या जागीरदारों सरमायादारों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब, और हमने गुलशन के ताक़ुत की कसम खाई है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।